तो इस वीडियो में हम लोग जो है CPO 20 का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है CPU का, उसके क्वेश्चंस करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के। कंपाइल कर दिए, PDF है, और PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा पिन कमेंट में, वहाँ से जाके PDF सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन अटकता है उसको वीडियो सॉल्यूशन देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी कोशिश करेंगे रेशियो मेथड से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। और कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि जितने भी एस्पायरेंट है उनकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो सके, उनको कंपाइलेशन मिल सके, PDF मिल सके डायरेक्ट, जिससे कि वो अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से, टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक, CPO लेटेस्ट जो हुआ है CPO का 20 CPO 20 उसके क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है। it take 2 hours 30 minutes, just a second। ठीक है, ओके, नाउ इट्स फाइन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, रीड आउट करना क्वेश्चन को, और फिर खुद सॉल्व करना। कहीं इशू आता है तो फिर जो है उसकी वीडियो सॉल्यूशंस देख लेना, और नहीं इशू आता, लगता है कि आपका मेथड सही है, कोई टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, तो फिर उसी मेथड से प्रोसीड कर जाना। ठीक है, वीडियो में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं हर क्वेश्चन के लिए। चलिए, ए क्या करता है, ए जो है ढाई घंटे ज़्यादा लेता है, 2 hour and 30 minutes एक्स्ट्रा लेता है बी से। कब? जब वो 40 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब ए ने क्या किया, ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी। डबल स्पीड करने के बाद क्या हुआ, जो ए पहले 2.5 घंटा ज़्यादा ले रहा था, अब वो 1 घंटा कम ले रहा है बी से। तो अब पूछा गया, बताइए ए को जो है 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है काफ़ी। तो हम क्या करते हैं, ए की स्पीड में वेरिएशन आ रही है ना, तो ए को ही पकड़ लो। ठीक है, ए को पकड़ लो, और ए को जो है कैसे स्पीड का रेशियो निकालना है आपको ए की। ठीक है, तो S1 और S2 दो स्पीड होगी ए की। जस्ट अ सेकेंड, ये होगी स्पीड। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो केस 1 एंड केस 2। ठीक है, ये दो केस हो जाएंगे, इनिशियल और फाइनल। क्या डबल हो जाती है स्पीड, स्पीड हो रही है डबल। तो पहले क्या थी स्पीड, अगर 1 थी तो दोबारा क्या होगी उसकी स्पीड 2 होगी। अच्छा, आपको एक और पता है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जा रहा है, 40 किलोमीटर ट्रैवल किया जा रहा है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपका जो टाइम है वो हाफ हो जाएगा। स्पीड डबल करने पे टाइम आधा हो जाता है, ये बात आपको पता है। तो यानी टाइम हो जाएगा 2:1। ठीक है, इसका मतलब ए को कितना अंतर आ रहा है, पहले अगर वो 2 घंटे ले रहा था तो बाद में जब स्पीड डबल होगी तो वो 1 घंटा ले रहा है, यानी आपके हिसाब से 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है वो बी से पहले तो 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहा था, उसके बाद वो बी से 1 घंटा कम ले रहा था। जब 2.5 घंटे ज़्यादा, ये बी है, पहले 2.5 घंटे कम ले रहा था, पहले 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहा था, फिर 1 घंटा कम ले रहा था, तो यानी टोटल अंतर कितना आ गया, जस्ट अ सेकेंड। पहले तो बी से जो है पहले जो है बी से 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहा था, यानी 2.5 आवर्स ज़्यादा ले रहा था, फिर बाद में क्या हुआ, 1 घंटा कम ले रहा था। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया, दोनों के बीच में अंतर आ गया 3.5 आवर्स का। सही बात है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3.5 आवर्स के बराबर। तो यानी वो टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है वो 2 यूनिट के बराबर। तो एक की जब 3.5 के बराबर वैल्यू है तो दो की कितनी हो जाएगी, 7 आवर्स हो जाएगी। समझ आई बात आप। यानी जो स्टैंडर्ड स्पीड से अगर चलता है ए, तो वो कितना टाइम लेगा, तो वो 7 घंटे लेगा, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड स्पीड क्या है, स्टैंडर्ड स्पीड उसकी 1 है, वो तो बाद में डबल हुई है ना। तो स्टैंडर्ड स्पीड से अगर चलेगा तो टाइम कितना लेगा, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का मतलब 3.5, तो 2 यूनिट का मतलब 7 आवर्स, तो यानी 7 घंटे लेगा वो, अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है 40 किलोमीटर की दूरी को। समझ में आई बात आपको। चलिए, ये एक ही बात थी, ए जो है 7 घंटे लेगा, इससे 2.5 घंटे कम ले लेगा बी। ठीक है, वो भी निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में बोला है, ट्रेन जो है एक्स, एक ट्रेन है एक्स जो कि 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी ट्रेन वाई को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि चल रही है आपकी वाई जो ट्रेन है वो चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इस पूरे काम में क्रॉस करने में ट्रेन को 12 सेकंड लग जाते हैं। और अगर वाई जो है आपकी, जो ट्रेन वाई है, अगर उसकी लेंथ बोली जाए वो कितनी है, तो वो है आपकी 2/3 ऑफ एक्स। जो पहली वाली ट्रेन है, जो एक्स ट्रेन है, उसकी 2/3 है। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स निकालना है। अब मुझे एक बताइए, आपको पता है कि अगर मैं स्पीड इंटू टाइम करता हूं तो टोटल डिस्टेंस के बराबर आता है। ये बेसिक सी फंडामेंटल है, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि दोनों जो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड हो जाती है, स्पीड आपकी ऐड हो जाती है। तो 74 प्लस 52, तो आपका कितना आ जाएगा, 126। तो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, टाइम कितना लग रहा है उसको ये सब करने में, भाई उसको टाइम लग रहा है 12 सेकंड। ठीक है, लेकिन 12 सेकंड तो सेकंड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है 126 जो है किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। उसको चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड कर देंगे, या तो ये कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक बात सीधी और बता चुका हूँ कि कितना होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 18 किलोमीटर पर आवर के 18 किलोमीटर पर आवर जो है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और आपको बोला गया है 126 आया था ना इन दोनों को ऐड करके, 74 और 52 को, तो 126
126 किलोमीटर पर आवर आपको निकालना है कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो भाई 18 7 या 126 होता है तो कितना आ जाएगा 30, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। समझ में बात आपको। तो अगर आपको कहीं पर दिया हुआ है 126 किलोमीटर पर आवर तो आप इसको सीधा क्या लिख सकते हो भाई, इसको आप लिख सकते हो 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड। समझ में बात आपकी। यानी कुल मिला के स्पीड कितनी होगी आपकी दोनों की, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी आ जाएगी 126 किलोमीटर पर आवर या फिर 35 मीटर पर सेकंड। अब आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 12 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो ये कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस होगा क्या, जब भाई दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो आपको पता है वो कितनी दूरी चलती हैं, वो जो है दोनों ट्रेन की जो लेंथ होती है ना उसके बराबर चलती हैं। ठीक है, यानी अगर ये ट्रेन x है और ये ट्रेन y है तो इन दोनों को जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितनी दूरी चलेगी, ये चलेंगी x प्लस वाई के बराबर, जो कि इनकी लंबाई है। लेकिन y तो हमको पता है 2/3 है, तो यानी x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 2/3, तो 2/3 x। समझ में आई बात आपको। इतने डिस्टेंस ट्रैवल करा, x की वैल्यू निकाल दीजिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 35 इंटू 12 इज इक्वल टू 5x/3, ये आ गया आपके पास 7, ये आपका 7 आ गया, और ये आपके पास हो गया 84 इंटू 3 डेट इज 252 मीटर्स इज इक्वल टू x। तो यानी जो ट्रेन x है उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 252 मीटर्स, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। अगर यहीं हमसे y की पूछ लेता तो क्या होता, y की 2/3 ऑफ x है, तो यानी जब x की वैल्यू 252 है तो आपकी 2/3 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 x की वैल्यू हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 168 मीटर्स हो जाती है आपकी y की वैल्यू। आई होप आपको क्लियर है, बेसिक सी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक व्हील है, उसकी जो डायमीटर है वो 42 सेंटीमीटर दी गई है। पूछा गया है कि अगर वो 12 चक्कर लगाता है तो बताइए वो कितनी दूरी ट्रैवल करेगा। इस क्वेश्चन में आपको मालूम है दूरी का मतलब होता है सर्कमफेरेंस, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी ट्रैवल कर लेगा। तो क्या करना होता है, इसमें सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं, जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, जो सर्कमफेरेंस होती है, और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि वो कितनी दूरी ट्रैवल करेगा या कितनी लेंथ ट्रैवल करेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे अगर ये एक स्फीयर, ये एक व्हील है और इसको अगर आप ऐसे करके यहाँ से कट कर देते हैं तो ये ज़मीन पे ऐसे करके गिर जाएगा, ठीक है कि नहीं, ऐसे करके फ्लैट हो जाएगा ज़मीन पे। तो ये कितनी हो जाएगी पूरी की पूरी लेंथ, ये पूरी की पूरी लेंथ हो जाएगी 2πr के बराबर, और यही क्या सर्कमफेरेंस है। तो कितना ट्रैवल करता है, तो एक चक्कर में 2πr ट्रैवल करेगा। तो आपसे पूछा गया 12 चक्कर में कितना ट्रैवल करेगा, तो 2πr इंटू 12 हो जाता है आपका, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखिए टाइम कैसे सेव करेंगे आप, टाइम कैसे सेव करना है इस वाले क्वेश्चन में वो आप जानिए। आपको पता है कि जो डायमीटर दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, आपको जो डायमीटर दिया गया है वो दिया गया है 42 सेंटीमीटर के बराबर। आपको मालूम है कि अगर, तो इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 21 यूनिट्स, 21 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर अगर यूनिट होती है तो एरिया, तो सर्कमफेरेंस कितनी हो जाती है, सर्कमफेरेंस होती है 44, लेकिन यहाँ पे 21 है यानी तिगुनी है। तो आपको पता है कि सर्कमफेरेंस भी कितनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। यानी इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, सर्कल का जो पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा 44 इंटू 3, यानी एक रिवॉल्यूशन में वो 44 इंटू 3 सेंटीमीटर की दूरी कवर करता है। लेकिन कितने चलने हैं भाई, चलने हैं 12, तो 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। आपको पूछा गया इन मीटर्स, तो यानी इस पूरे को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इन मीटर्स, ठीक है। ये आप क्या करना है, आपको सॉल्व कर लीजिए इसको, 44 इंटू 3 यानी ये आपका हो जाएगा 132, और यहाँ पे 3 इंटू 4 इसको लिख लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 6 9 3 इंटू 4, और 4 6 से 24, 4 9 से 38, और आपका 15, और निया क्या 100 तो डिवाइड हो ही रहा है क्योंकि आपने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 15.84, जस्ट अ सेकेंड, 15.84 मीटर्स। क्या हो गया, ये हो गया आपका 12 चक्कर में जो ये व्हील है ये कितनी दूरी ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो जाएगा 15.84 मीटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि अ बस कवर्स, जस्ट अ सेकंड में एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूं, रिकॉर्डिंग गोइंग फाइन और नॉट, ओके इट्स गुड। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था, अब बस जो है क्या करती है 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है, और कितने टाइम में, 1 आवर 15 मिनट्स में, ठीक है। और वो सेम डिस्टेंस जो कार है वो 45 किलोमीटर ट्रैवल करती है। पूछा जा रहा है कि बताइए स्पीड का रेशियो क्या होगा। आपको एक बार पता है डिस्टेंस सेम है, 50 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहे हैं दोनों, तो आपको पता है जो स्पीड होती है और जो टाइम होता है इन दोनों का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे का इन्वर्स होता है, इन्वर्स होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं टाइम कितना लग रहा है, हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम कितना लग रहा है। तो भाई आपको एक बार बताइए, जो कार है आपकी, जो बस है आपकी, बी से मैं बस शो करता हूँ और सी से कार शो करता हूँ,
तो 1 आवर 15 मिनट, तो 1 आवर और 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1/4, तो कुल मिला के आपके पास टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया आपके पास 5/4, 5/4 आवर, ठीक है। वहीं जो कार है आपकी वो कितना टाइम ले रही है, 45 मिनट ले रही है, 45 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। ये क्या होगा, ये टाइम का रेशियो का, डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो हमारा टाइम का रेशियो अगर पता है तो आप स्पीड का रेशियो कैसे निकालेंगे, उलट करके रिवर्स कर देंगे, तो 4 से 4 काट लीजिए और इसको उलट कर दीजिए 3:5, ठीक है। तो यानी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका नेक्स्ट। एक काम करता हूँ, अभी तक कितने क्वेश्चन देख लिए हमने, ये हो गया आपका 1 2, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकेंड जरा मेंशन कर दूं मैं, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13, ठीक है। चलिए तो दोबारा से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कहाँ गए हम, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, क्या बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति है वो जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 300 किलोमीटर ट्रैवल करता है, और ना वो केवल जाता है बल्कि वो वापस भी आता है, रिटर्न भी करता है। टोटल टाइम जो बताया जा रहा है जाने में, टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड, यानी जो जब वो जा रहा है जर्नी में तो वो जितना टाइम लेता है, वो कितना टाइम लेता है, वो 5 घंटे ज़्यादा, टाइम टेकन बाय हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी इज 5 आवर मोर, यानी वो जाने में 5 घंटे ज़्यादा लेता है कंपैरेटिवली जब वो आता है उसमें, ठीक है। तो अब अगर बोला जा रहा है कि जो रिटर्न की जो स्पीड है, यानी जब वो वापस आ रहा है तो भाई सीधी सी बात है, जब वो जा रहा है तो ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम है, और जब वो वापस आ रहा है तो कम टाइम ले रहा है, इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है। और यही बोला गया कि रिटर्न की स्पीड क्या है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर जो है ज़्यादा है, ठीक बात है, ये ज़्यादा होनी भी चाहिए थी। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो हमको क्या, हमको कुल मिला के स्पीड निकाल लेनी है जाने की और आने की, ठीक है। और क्या करना है, उसका एवरेज ले लेना है, सिंपल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं इसमें, अच्छा हमको 300 किलोमीटर की बात करें, डिस्टेंस क्या है, दोनों में 300 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। फिर हमको बोला है व्हाट इज द एवरेज स्पीड पूछी जा रही है हमसे, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछी जा रही है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ऑप्शन में दिया जाता है ना, उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना है आपको, जो ऑप्शन में दिया था उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो आपको स्पीड जो है दी गई है ऑप्शन में जो चीज़ पूछी गई है, यानी ऑप्शन में वही दिया जाएगा जो पूछा जाएगा। पूछा क्या क्या, स्पीड पूछी गई है आपसे एक तरीके से, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप ना स्पीड को डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, तो आपकी क्या हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगी और ये आपकी हो जाएगी x+10, क्योंकि दोनों स्पीड के बीच में अंतर कितना है, 10 किलोमीटर का है। अगर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो वापस किससे आ रहा है, x+10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन दोनों के बीच में अंतर है, ये क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको क्या देनी है, टाइम देनी है। और टाइम कितना लग रहा है, आने जाने में जो अंतर है वो कितना है, 5 घंटे का। यानी वो अगर जिस स्पीड से जा रहा है, x की स्पीड से जा रहा है, तो 300 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 300/x। वहीं उसको जो है अगर वो वापस जब आ रहा है तो x+10 की स्पीड से आ रहा है, तो उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 300/x+10। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5, ठीक है। तो यही था हमारा। अब क्या करना है, हमको 5 से कैंसिल कर देना, हमारे पास 60 आ जाएगा, 60 हमने बाहर कॉमन ले लिया, हमारे पास 10 आ गया, और ये आपका आ गया x × x+10, ठीक है, x × x+10, ये 1 के बराबर है। अच्छा, अब आपको मालूम है कि 600 है आपका प्रोडक्ट, कितना है, 600 है आपका प्रोडक्ट, और क्या है ये x × x+1। अब ऐसा आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट तो 600 हो, लेकिन उन दोनों के बीच का अंतर कितना हो, 10 होना चाहिए, ठीक है। उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो आपको पता है कितना हो जाता है, x की वैल्यू अगर मैं 20 रख दूं तो x 20 हो जाएगा, और x+10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 20 × 30 यानी 600। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको क्या पता है इसमें, देखिए अब आपको ये बात पता है कि जैसे ये है आपका ए से बी के बीच में दूरी चली जा रही है, तो जाते टाइम कितनी स्पीड थी, x वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, और आते टाइम क्या स्पीड थी, आते टाइम स्पीड थी उसकी x+10 यानी 20+10 यानी 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, एवरेज स्पीड हो जाएगी इसकी आपको पता होगा 2 × 20 × 30 अपॉन 20 + 30, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये आपको पता है। कैसे, इसका एक जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि जैसे ए और बी से अगर जो है जा रहा है वो कोई भी इंडिविजुअल जो है अगर ए स्पीड से जा रहा है और वापस आ रहा है बी स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, एवरेज स्पीड हो जाती है 2ab अपॉन a + b। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया, यही चीज़ हमने यहाँ पे किया। अब इसको लिख लेते हैं 2 ×
20 इंटू 30/50, ठीक है। तो आपके पास क्या गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 जा और 4 2 जा 8, 8 किया 24, तो यानी 24 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया आपकी एवरेज स्पीड आ गई पूरी जर्नी की। जो कंप्लीट जर्नी है आपकी आउटवर्ड एंड रिटर्न वाली, इस पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये बस है वो 60 किलोमीटर की दूरी जो ट्रैवल करती है 1.5 घंटे में, और जो सेम डिस्टेंस है वो कार ट्रैवल करती है 45 मिनट में। तो बताइए उनकी रेशियो, स्पीड का रेशियो क्या होगा। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि स्पीड का रेशियो क्या होता है, सेम दूरी अगर ट्रैवल करी जा रही हो तो जो आपका टाइम का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम क्या है, टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले तो बस का और दोबारा आएगा कार का, ठीक है। तो बस कितना टाइम ले रही है, वो ले रही है 1 आवर 30 मिनट यानी 1.5 घंटा यानी 3/2, ठीक है। और वहीं पर जो आपकी कार है वो कितना टाइम ले रही है, 45 मिनट यानी 3/4, ठीक है। अब क्या 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1:2 आ गया, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2:1। टाइम का रेशियो का 2:1, ये टाइम का रेशियो है। अब आपको टाइम का रेशियो के बाद निकालना है स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या होता है, टाइम का उल्टा, तो यानी 1:2 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर आपकी जो स्पीड है बस की वो अगर 1 यूनिट है तो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, जल्दबाजी में 1:2 नहीं लगाना आपको, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ कार। तो कार की स्पीड क्या है, 2 है, और हमारी जो बस है उसकी स्पीड क्या है, वो 1 है, ठीक है। तो 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या है, इस तरीके की सिली मिस्टेक नहीं करनी है आपको। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सेम उसी तरीके की लैंग्वेज है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। देखिए, a person covers a distance of 300 km and then return to the starting point. The time taken by him for the outward journey is 5 hours more than the time taken for the return journey. If the speed is return journey की जो स्पीड है वो 10 km/h more है देन आउटगोइंग टर्निंग, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द आउटवर्ड। तो ये तो पता ही है आपको आउटवर्ड की स्पीड क्या थी, क्योंकि इसमें क्या आ रहा था, जो आपकी एक्स की वैल्यू थी वो 20 आ रही थी, है कि नहीं। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फॉर द आउटवर्ड, जस्ट अ सेकेंड, जो स्पीड रिटर्न द स्पीड मोर देन, अच्छा ठीक है, हाँ इसमें क्या आ रहा था 20 इंटू 30 आ रहा था ना रेशियो। ये सेम यही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा जो हम सॉल्व कर चुके हैं, ये उसी का एक सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेम है। तो क्या है, इसको जो है क्वेश्चन नंबर सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, सेम एज क्वेश्चन 5, ठीक है। तो रेफर, वहीं से रेफर कर लेना, रेफर क्वेश्चन 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है आपकी आउटवर्ड और रिटर्न वाली जो आपकी वो थी वो कितनी थी, वो 20 एंड 30, ठीक है, 10 का डिफरेंस था। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, देखिए, द ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ x km/h, x km/h की स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही है और वो एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस कर देती है, ठीक है। तो वैसे देखिए, जब भी स्पीड वाले जो ट्रेन की क्रॉस करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें यूनिटरी मेथड भी लग जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक मैन के साथ भी कंपैरिजन किया जा रहा है जो खुद भी चल रहा है, ठीक है ना, तो क्या यहाँ पर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आ गया, तो यहाँ पे क्या यूनिटरी मेथड नहीं लगा पाएंगे आसानी से। तो इसकी वजह से जैसा बोल रहा है वैसा ही आप नॉर्मल करते जाइए, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं इस क्वेश्चन में। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ x km/h, तो x km/h की स्पीड से चल रहा है जो ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है, और किलोमीटर/h है तो हमको क्या करना है, सब कुछ मीटर/सेकंड में, तो हमको 5/18 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कितना टाइम लगा रहे हैं, 30 सेकंड लगा रहे हैं, तो यानी ये दूरी ट्रैवल करी जा रही है, ये डिस्टेंस आ गया। लेकिन हमारे हिसाब से डिस्टेंस कितना है, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ कवर करती है। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं ट्रेन की लेंथ L मान लेता हूँ तो L + 300, ठीक है। तो ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला जा रहा है, वो क्या करती है, एक मैन है उसको भी ओवरटेक कर देती है, ओवरटेक कर देती है मतलब एक तरीके से ओवरटेक करती है, तो उसकी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ओवरटेक का मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या है, अगर ट्रेन x की स्पीड से चल रही है और वो ओवरटेक करती है तो यानी स्पीड तो ट्रेन की ही ज़्यादा है, तो x - x क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितना टाइम लगता है ये काम करने में, 5/18 तो मैंने मीटर/सेकंड में चेंज कर लिया, और 20 सेकंड लगती हैं ओवरटेक करने में। तो यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ले जाता है इतने में, इतने टाइम में ट्रेन जो है अपने ही बराबर की तो दूरी ट्रैवल करेगी। एक बात मुझको बताइए, अगर कोई एक इंडिविजुअल है इस तरीके से और इसको ओवरटेक करना है, इसको क्रॉस करना है पूरे तरीके से, तो जो ट्रेन है उसका जो ये क्या है, जो ट्रेन है उसका जो इंजन है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेन का इंजन, ठीक है।
ये हो गया ट्रेन का इंजन और ये हो गया ट्रेन के लास्ट बोगी जो होती है। तो जो ट्रेन है उसका जो इंजन है ये पूरी लेंथ एल है, तो क्या हो जाएगा, कब क्रॉस मानी जाएगी, जब ये क्रॉस मानी जाएगी जब ट्रेन का आखिरी बोगी भी इस इंसान को क्रॉस कर जाए। यानी ट्रेन ने कितनी दूरी ट्रेवल कर ली, ये इंजन था ना ट्रेन का, ग्रीन कलर से, जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है ट्रेन का इंजन था, ये यहाँ पर पहुंच गया। तो और इसने कितनी दूरी ट्रेवल कर ली, इसका मतलब इसने जो अपनी लेंथ के बराबर दूरी ट्रेवल कर ली, यानी इसने एल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो यानी ये जो पूरा लेंथ है, जो सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एल के बराबर। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आपकी जो इक्वेशन है एल की वैल्यू पहली इक्वेशन में डाल दीजिए और फिर एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए और एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बस आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपका आ जाएगा 2 10 जा और 2 9 जा। ठीक है, तो यानी आपके पास ये आ गया 6 3 जा और 6 5 जा, तो 25x/3 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा x - 6 इंटू 50/9 प्लस 300। ठीक है, 59 to 300। अब क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 25x/3 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 50x - 300 प्लस 2700/9। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और आ गया 75x। तो आपके पास आ गया 75x आ गया और ये आपका आ गया 50x प्लस 2 और 2 6 7 एक सेकेंड देखिए 2700, 300 घटाना है ना इसमें से, अच्छा तो आपका 2400 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, 2400। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2400/25। तो यानी ये आपका कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा, जस्ट सेकेंड इसको क्रॉस कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, 5 8 जो 40, 0 5 9 जो 45, 5 6 जो 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई 96 किलोमीटर पर आवर। दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आई बात आपको, ये कौन सा था, 8th क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th, क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। अब बॉय, एक क्या है, एक लड़का है, वो अपनी स्पीड को क्या करता है, 9/5 गुना कर देता है। ठीक है, उसकी अपनी स्पीड को 9/5 गुना कर देता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी तो बढ़ा के उतनी कितनी कर दी, नॉट 9 कर दी। ठीक है ना, ये इसका 9/5 टाइम्स कर देने का मतलब क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जो डिनोमिनेटर में होता है वो इनिशियल होता है और जो न्यूमरेटर में होता है वो फाइनल होता है। तो यानी अगर पहले उसकी स्पीड 5 यूनिट थी तो बाद में उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 9 यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको एक पता है कि ये क्या है, बाई डूइंग दिस ही रीचेस हिज स्कूल। अब वो स्कूल जा रहा है, तो यानी वो घर से स्कूल जा रहा है अपने, तो क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा टाइम का रेशियो। हमारे हिसाब से क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना टाइम लग रहा है, पहले उसको 9 यूनिट टाइम लग रहा था और अब उसको बाद में क्या स्पीड जब बढ़ा दी उसने तो 5 यूनिट टाइम लग रहा है। तो यानी कितना टाइम बच गया उसका, 9 - 5 यानी 4 यूनिट टाइम उसको कम लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया, 40 मिनट्स टाइम कम लग रहा है। तो यानी 4 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट्स के बराबर होगी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट के बराबर होगी। ठीक है, तो उसको यूजुअली कितना टाइम लगता था, यूजुअली जो उसको टाइम लगता था जब वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा था, नॉर्मल स्पीड क्या थी, यानी इनिशियल स्पीड 5 यूनिट थी उसकी, और जब वो 5 यूनिट से चला था तो कितना टाइम लग रहा था, 9 यूनिट का टाइम लग रहा था। 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट के बराबर है, तो आप बताइए 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 यानी 90 मिनट्स के बराबर, यानी 90 मिनट्स के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही चीज पूछ लेते बाद में कितना टाइम लगता, तो बाद में लगता 5 × 10 यानी 50 मिनट के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है सेम, ये जो किस क्वेश्चन से बिल्कुल सेम है, किस क्वेश्चन की तरह है, जस्ट अ सेकेंड बताता हूँ। ये इनिशियल क्वेश्चन था जहाँ पर हमने ये रहा क्वेश्चन, सेम एज इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 39, वो क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेम एज क्वेश्चन 2, आइडेंटिकल है दोनों क्वेश्चन। ठीक है, वहां पर हमको x की वैल्यू पूछी थी, यहाँ पे हमको y की वैल्यू पूछी है, तो केवल आपको क्या करना है, 2/3 कर देना है। ठीक है, क्योंकि 2/3 है y की वैल्यू x का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब क्या है इसमें,
ये भी वैसे सेम ही क्वेश्चन देखते हैं, चलिए थोड़ा सा एवरेज टाइम पूछा इन्होंने बस। अब क्या बोला जा रहा है, 8 जो है क्या है 2.5 घंटे ज़्यादा लेता है बी से 40 किलोमीटर पर आवर की 40 किलोमीटर दूरी ट्रैवल करने में। अगर ए की स्पीड डबल कर दी जाती है तो वो क्या है बी से 1 घंटे कम लेता है। तो एक सेकंड रुक जाइए, क्या है स्पीड, अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो स्पीड का कंपैरिजन करता हूँ। अगर ए की स्पीड पहले 1 थी तो बाद में डबल कर दी उसने स्पीड, यानी उसने 2 कर दी अपनी स्पीड। तो डिस्टेंस तो अभी वो 40 ही किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो यानी टाइम कितना लग जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। हमारे हिसाब से कितना है 1 यूनिट कम टाइम ले रहा है वो अब, लेकिन इनके हिसाब से कितना था, पहले वो बी से 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहा था, लेकिन स्पीड डबल होने के बाद वो बी से 1 घंटा कम ले रहा है, यानी कुल मिला के समय का अंतर कितना आ गया 3.5 घंटे। 3.5 घंटे यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 आवर के बराबर। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी का जो एवरेज टाइम है वो कितना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए और बी टाइम कितना लेते हैं, फिर एवरेज निकाल देंगे। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 3.5 है, ए कितना ले रहा है, ए जो है 2 घंटे ले रहा है, 2 यूनिट ले रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3.5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 7 आवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ए को क्या है नॉर्मल सिचुएशन में 7 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने में, तो बी को कितना लगता है, बी को इससे ए से 2.5 घंटे ज़्यादा कम लगता है ना, क्योंकि ए जो है 2.5 घंटे ज़्यादा लेता है, तो यानी बी जो है 2.5 घंटे कम लेगा। जब बी 2.5 घंटे कम लेगा तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 2.5 आवर्स, तो यानी 4.5 आवर आ गया। ठीक है, 4.5 घंटे आ गए। हमसे पूछा गया एवरेज कितना टाइम लेंगे दोनों, तो एक ले रहा है 7 घंटे, एक ले रहा है 4.5 घंटे, तो इनका एवरेज निकाल दीजिए, यानी सिंपल आपको बाई 2 कर देना है सम को, तो 7 प्लस 4.5 बाई 2। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11.5 बाई 2। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ लिखता हूँ 11.5 बाई 2, तो 5 आवर एंड 15/20 इंटू 60, तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया मैंने, मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया, तो 5 आवर और ये आपका आ गया 45 मिनट, 5 आवर 45 मिनट्स आपका आंसर आ गया एवरेज। मैंने किया क्या एक बार थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे जो 11/2 है तो इसमें मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 आवर तो ये हो गया, उसके बाद बच्चा कितना, जैसे आपने 10 प्लस 1.5 पे डिवाइड कर लिया इसको अपॉन 2 में। ठीक है यार, ये क्या हो जाता है, एक जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है, हाँ जी, क्या किया मैंने, इसको ब्रेक कर लिया 10 प्लस 1.5 में और अपॉन 2 कर दिया। ठीक है, तो 10/2 किया मैंने, सेपरेटली करेंगे, तो 10/2 किया तो 5 आवर आ गया, और 1.5/2 किया मैंने, तो 1.5/2 करो या फिर 15/20 करो, बात एक ही है। ठीक है, और इसको पहले क्या किया, मिनट से मिनट में चेंज करना, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी 3 आ गया, तो 15 × 3 कितना गया 45, तो कुल मिला के आपके पास क्या आ गया आंसर 5 आवर 45 मिनट्स। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। 11th क्वेश्चन था ये हमारा। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी ये रहा। एक बोट है, उसकी स्पीड क्या है स्केल वाटर में, बोट की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट कितनी है, करंट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा बोट को, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम भी जाती है और डाउन स्ट्रीम भी जाती है, तो आपको ये पता है कितना टाइम लगेगा भाई। टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60, और जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है, मान लीजिए पहले अप स्ट्रीम जा रही है, तो अप स्ट्रीम ले लेते हैं, तो अप स्ट्रीम जाएगी, तो अप स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या हो जाती है, अप स्ट्रीम की वेलोसिटी होती है आपकी जो बोट है उसकी स्पीड माइनस जो स्ट्रीम है, जो स्ट्रीम है यानी जो धारा है उसकी स्पीड, दोनों घटा देते हैं, तो 15 - 5 यानी 10 हो गया, तो 10 से डिवाइड कर दिया। अब वापस आएगी तो क्या हो, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल की जा रही है डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता है आपका, डाउन स्ट्रीम होता है B+S, बोट की स्ट्रीम, बोट की स्पीड प्लस जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड, यानी जो आपका धारा है उसकी स्पीड, तो 15 + 5 यानी 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रीम वाली वो आ गया, तो कितना आ गया आपका 20 आ गया। ठीक है, ये टोटल टाइम आ जाएगा, ये T1 हो गया और ये हो गया हमारा T2, कितना आ गया कुल मिला के, ये आपका आ गया 6 + 3 आवर यानी 9 आवर्स। तो यानी कुल मिला के जो अप स्ट्रीम हो या फिर आपका डाउन स्ट्रीम हो, कितना टाइम लगेगा, 9 घंटे लगेंगे, उसको 9 आवर लगेंगे। समझ में आई बात आपको। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ट्रेन जो है क्या है, वो 400 किलोमीटर चलती है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इफ द स्पीड हैज बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेक 2 आवर लेस। ठीक है,
अच्छा, अब आप इसको देखिए, इसमें जो है बोला जा रहा है कि एक ट्रेन है वो क्या है, वो 400 किलोमीटर पर आवर की 400 किलोमीटर की दूरी चलती है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन वहीं अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बढ़ा देते तो वो 2 घंटे कम लेती। पूछा जा रहा है कि बताइए उसका यूजुअल टाइम क्या होगा। ठीक है, ये बात। अच्छा, मैंने क्या बोला, यहाँ पे बोला जा रहा है यूजुअल टाइम क्या होगा, ऑप्शन में यूजुअल टाइम ही दिया जाएगा, जो पूछा जाता है वही वैल्यू दी जाएगी ऑप्शन में। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमेशा वही चीज़ पुट करनी है जो आपको क्वेश्चन में दी जाए, क्वेश्चन में पूछी जाए। तो यानी 400 किलोमीटर की तो दूरी तय हो रही है, 400 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है दोनों केसेस में ट्रेन द्वारा। टाइम कितना लग रहा है, टाइम 2 घंटे कम लग रहा है। यानी अगर मैं यहां पर मान लूं आपको x घंटे टाइम लग रहा है, तो दूसरे में कितना टाइम लगेगा, यूजुअल टाइम x घंटे अगर मैंने मान लिया, तो जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ जाती है स्पीड, तो कितना टाइम लगता है, 2 घंटे कम लगते हैं, तो यानी x-2 लगेगा। और इन दोनों के बीच में क्या, अब एक बात मुझको बताइए, ये किससे डिवाइड कर रहे हैं आप डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा स्पीड का अंतर। ठीक है, स्पीड का अंतर कितना बोला गया है, स्पीड का डिफरेंस बोला गया हमसे 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगी। अब इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका 40 बाहर ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा -2। अच्छा, एक मिनट और बताइए, इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, इसमें से इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, साइन का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इनमें से जो x-2 है वो क्या है, वो फ्रैक्शन बड़ी ये x-2 क्या बड़ी वैल्यू है, और जब इसको डिवाइड करेंगे इस पूरे से छोटी वैल्यू अच्छा x और x-2 के बीच में कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है, x वैल्यू बड़ी होगी, x-2 में से कुछ घट रहा है x में से, तो वो वैल्यू जो है अपने आप में छोटी हो जाएगी। और जब छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आती है, जब छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आती है। तो यानी हमको क्या लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए 400 अपॉन x-2 माइनस 400 अपॉन x इज इक्वल टू 10। और आपको वैसे भी पता है कि यहाँ से जो स्पीड निकल के आएगी वो ज़्यादा निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम लिया जा रहा है। यहाँ से जो स्पीड निकल के आएगी वो ज़्यादा निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो ज़्यादा लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से स्पीड कम निकल के आएगी। समझ में आई बात आपको। तो इस तरीके से अरेंज कर लेना है आपको, जिससे कि नेगेटिव साइन या कोई साइन का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हमने कर लिया ये। एक बात दोबारा से बताए तो हमने क्या किया, हमने जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि हमको कि जो टाइम है वो पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में, तो हमने ये जाना था कि जो भी पूछा जाता है उस चीज़ को हमेशा न्यूमरेटर में डील करते हैं। तो हमने टाइम को जो है नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अच्छा, जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है, अगर मैंने मान लेता हूँ XR लग रहे हैं, तो उसको जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देते हैं तो 2 घंटे कम लगने लगेंगे। अच्छा, अब इन दोनों फ्रैक्शन में अगर आप कंपैरिजन करें 400 अपॉन x और 400 अपॉन x-2, इनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, इसमें 400 अपॉन x-2 वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। यानी ये जो स्पीड आएगी ये स्पीड ज़्यादा आएगी और 400 अपॉन x वाली स्पीड कम आएगी। तो क्या है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, वो हमने कर लिया। अब क्या है इसका देख लेते हैं, हमने क्या है एक 10 से एक 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, 40 जो हमने बाहर निकाल दिया, आपका आ गया 1 अपॉन x-2 माइनस 1 अपॉन x इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपका क्या आ गया, आपके पास आ गया 40 इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू x-2, x इंटू x-2। जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो यानी 80 जो 80 प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, x इंटू x-2 के बराबर। अब मुझको 80 का ऐसे वो निकालिए फैक्टर्स जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो। तो बस ये तो आपको याद आ जाएगा, जैसे आपको नहीं भी याद आ रहा, वैसे तो पता ही है कि 10 इंटू 8 होता है। ठीक है, 10 इंटू 8 होता है, लेकिन आपको फिर भी अगर नहीं याद तो 5 इंटू 16 कर लीजिए, 5 इंटू 16 80 के बराबर होता है, आपको पता है। अब आप क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलिए, क्योंकि क्या इन दोनों के बीच में 11 का डिफरेंस है, लेकिन हमको कितने का डिफरेंस चाहिए, हमको 2 का डिफरेंस चाहिए। तो छोटे वाले को बड़ा करेंगे और बड़े वाले को छोटा करेंगे तो डिफरेंस क्या कम होता जाएगा। 6 की टेबल में आता नहीं 80 तो 6 लेंगे नहीं, 7 की टेबल में आता नहीं 80 7 लेंगे नहीं, 8 की टेबल में आता है तो यहाँ पे क्या कीजिए 8 कीजिए। और आपको पता है 80 लेके आना है, एक फैक्टर 8 है तो दूसरा फैक्टर को 10 होना ही पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या आ गया, 2 आ गया। समझ आई बात आपको। इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप सीधे क्लिक नहीं कर रहा आपको। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर होगी आपकी। अब हमसे बोला क्या गया क्वेश्चन में, जो मतलब यूजुअल स्पीड है, जो यूजुअल स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर होगी। हमसे यही पूछा गया है कि सॉरी, ये जो यूजुअल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर नहीं, ये टाइम निकला है। हमने x की वैल्यू क्या मानी थी, टाइम मानी थी ना, तो ये x जो निकला है हमारा ये 10 आवर निकला है। कितना निकला है, ये निकला है 10 आवर के बराबर। ठीक है, तो यानी अगर जो टाइम था आपका वो जो यूजुअल टाइम है वो 10 घंटे है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमसे यही पूछा है कि यूजुअल टाइम कितना है कंप्लीट करने में, जर्नी को जो लगाओ वो लगा होगा 10 किलोमीटर 10 आवर के बराबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। तो आई होप आपको जो समझ में आ गया होगा, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है।
और इस तरीके के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं जनरली। अगर इन क्वेश्चन में आप जो है स्पीड बढ़ा लेंगे, अपनी टाइम सेव कर लेंगे, तो बाकी के जो क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल के या टफ लेवल के, वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, जिससे कि उन लोगों को भी जो है ऐसी कंपाइलेशन मिलती रहें। थैंक यू।